राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ऐसी दिव्य और हृदय को भिगो देने वाली सत्य लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। राधे नाम पर भरोसा रखिए। इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं सबसे पहले आते हैं। अब जो मैं आपको एक अद्भुत लीला सुनाने जा रही हूँ, उसे आप बड़े प्रेम भाव से सुनिए। बरेली में एक वृद्ध माँ रहती थी। बहुत छोटी ही उम्र में उनका पति चल बसा। न कोई भाई बहन था उनका, ना ही कोई सहारा, बस माँ बाप ही थे। समय गुजरते ही माता पिता भी संसार छोड़ गए। अब वह बिल्कुल अकेली रह गई। पर उनके जीवन में एक ही सहारा था, उनका प्यारा लड्डू गोपाल, अष्ट धातु की सुंदर प्रतिमा, जिसे वह अपने सगे पुत्र की तरह पालती थी। उन्हें नहलाना, सजाना, भोजन कराना, रात में उठकर दूध पिलाना, सब कुछ करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उनकी दुनिया कोई नहीं था, बस वो दो ही एक दूसरे की दुनिया थी, वृद्ध माँ और उनके प्यारे लड्डू गोपाल। वह उनको इतना प्रेम करती थी कि एक दिन भगवान उनके इस सच्चे प्रेम से बंध गए। लड्डू गोपाल मूर्ति से निकलकर उनसे ऐसे बातें करते थे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बात करता है। माँ कहती, लाला तुम बहुत शरारत करते हो, मैं रूठ जाऊंगी। तो कान्हा मुस्कुरा कर कहते, अम्मा ऐसा मत कहो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। क्या भाव, क्या प्रेम, ऐसा प्रेम जहाँ भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। एक बार प्रयागराज में कुंभ पड़ा। गांव की सब औरतें जाने लगी। उन्होंने वृद्ध माँ से पूछा, अम्मा क्या आप भी चलोगी? अम्मा का मन तो जाने को था, पर चिंता थी कि लाला को अकेला कैसे छोड़ दूं। अम्मा ने गोपाल से कहा, लाला मैं जाना चाहती हूँ, पर तुझे ठंड लग जाएगी, वहाँ भीड़ भी है, तू खो जाएगा, तू यहीं रह जाना, मैं जल्दी लौट आऊँगी। अम्मा उन्हें अपना बच्चा ही मानती थी। भगवान होने का विचार तो कभी उनके मन में आया ही नहीं था। अंत में अम्मा ने लाला को खाना पानी रखकर उनसे विदा ली और तांगे में बैठकर चल पड़ी। कुछ ही दूर गए थे कि अम्मा चिल्लाई, अरे भाई रोकिए, मेरा लाला रो रहा है। सबको लगा कि बूढ़ी औरत है, पागल हो गई है। पर जब अम्मा दौड़कर घर गई तो सच में लड्डू गोपाल की आंखों में आंसू थे। अम्मा उन्हें गोद में लेकर साथ ले आई। सब लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, पर अम्मा को बस अपने लाला का ख्याल था। कुंभ पहुँचे। अगले दिन अम्मा गंगा स्नान को तैयार हुई। उन्होंने लाला को कहा, लाला तू यहीं बैठ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पर कुछ कदम जाकर फिर वापस से लौट आई। लाला कह रहा है कि वह भी नहाएगा। सब लोग तंग आ चुके थे, पर अम्मा लाला को लेकर गंगा में गई। 3 डुबकियां लगाई। ठंड से कांपते लाला को तुरंत सुखाया, उनको कपड़े पहनाए और उनको दूध पिलाया। अब लौटने का समय हुआ। तभी लाला बोला, अम्मा मुझे जलेबी चाहिए। अम्मा ने कहा, चलते समय दिला दूंगी। पर लाला ने जिद पकड़ ली, गंगा किनारे ही जलेबी खाऊंगा। लोग चिढ़ गए। एक आदमी बोला, अम्मा क्या मूर्ति भी जलेबी खाती है? तुम ही जलेबी खाना चाहती हो। अम्मा रो पड़ी, नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा लाला मांग रहा है, तुम लाकर तो देखो। तभी वहां पर एक आदमी जलेबी लाया और बोला, अगर ये तुम्हारा लाला इस जलेबी को नहीं खाएगा तो आज मैं तुम्हें इस गंगा में डुबो दूंगा। अम्मा कांप गई। उन्होंने पर्दा लगाया, लाला के सामने जलेबी रख दी। कुछ देर बाद जब पर्दा हटाया और देखा तो प्लेट बिल्कुल साफ थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। जलेबी गायब थी। जिन लोगों ने अम्मा को पागल कहा था, वही लोग पैरों में गिर पड़े। जिस आदमी ने अम्मा पर इल्जाम लगाया था,
वो फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं समझ पाया। उस दिन से वही आदमी अम्मा और लाला की सेवा करने लगा। अम्मा के अंतिम समय तक उसने उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा। अम्मा के देहांत के बाद वह आदमी दौड़कर उनके घर गया कि अब वह लड्डू गोपाल की सेवा करेगा। पर जैसे ही उसने अंदर देखा तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा वहाँ नहीं थी। कान्हा अम्मा को अपने साथ स्वर्ग ले गए थे। तो देखा आपने दोस्तों, ऐसी है हमारे बांसुरी वाले की ममता। सच्चे प्रेम से की गई जो भक्ति होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर इस कथा ने आपके मन को, आपके दिल को छू लिया, यदि आपकी आंखें सच में नम हुई है, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।